तो चलिए स्टूडेंट, फाइनली हमारे पास 7 फरवरी के जो M2 और M3 के जो क्वेश्चन पेपर आए थे, सॉरी M3 के, तो M2 और M3 के कुछ नए क्वेश्चन हमारे पास प्राप्त हुए हैं। ऑलरेडी हमने आपको सोल्यूशन दे दिया है, ठीक है। और हर जगह पे अलग अलग क्वेश्चंस हैं कुछ स्टेट के अनुसार। तो हमारे पास जो कुछ अदर क्वेश्चन आए हैं M2 और M3 के, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ने मैसेज किए हैं व्हाट्सएप पे कुछ इस प्रकार से, सर आज का जो लास्ट बैच था वेब डिज़ाइनिंग का, उसमें जो क्वेश्चन आया है आपका एक वार्निंग मैसेज ब्लिंकिंग करना था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था आपको ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना था रोमन में, जो आपको बताया गया था ऑलरेडी पहली क्लास में, ठीक है। उसके बाद एक टेबल क्रिएट करनी जिसमें कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एज उसमें बनाना था। तो ये बहुत ही ईजी से क्वेश्चन देखिए आपको दिए जा रहे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। और कुछ पाइथन में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। पॉजिटिव नंबर आपको फैक्टोरियल में प्रिंट करने थे, और इवन आउट का प्रोग्राम कल ही आपको बताया गया था। रेडियस ऑफ सर्कल का भी प्रोग्राम आपको बताया गया है। चैनल पे चले जाइएगा, होम बटन पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं 100% सोल्यूशन इसमें अवेलेबल है। और आपका जो है पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं चारों प्लेलिस्ट जो आपको दी गई है M1 M2 M3 की, इसको सेव कर लीजिए और इसको ही देखें। आपको कोई भी कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फटाफट से, पहले M2 का सोल्यूशन देख लेते हैं, या पहले चलिए आपको यही वाला बता देते हैं, पाइथन वाला ही बता देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जो प्रोग्राम निकाल लेते हैं आपके लिए वो है रेडियस वाला, ठीक है। उसके बाद ये आपको बता देंगे, इसको हम कर लेते हैं कॉपी और इसको कर लेते हैं यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो देखिए रेडियस का जो प्रोग्राम है कुछ इस प्रकार से आप बनेगा आपका। आपको इसमें इंपोर्ट फंक्शन के साथ मैथ पी आई पर, यानी पावर आपकी जो है रेडियस का फंक्शन को इंपोर्ट कराना है फ्रॉम मैथ फंक्शन के साथ। और यहाँ पे r इक्वल टू हमने 5 जो है इसका रेडियस दिखा दिया है। और जो इसका फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू PI × R, ठीक है। और प्रिंट करा देंगे रेडियस ऑफ सर्कल, और प्रिंट एरिया आपका जो है हमने वेरिएबल क्रिएट किया इसमें कि एरिया में जो इसको स्टोर कराया जा रहा है। तो जैसे आप रन करेंगे तो 5 का जो भी एरिया ऑफ सर्कल होगा वो आपके सामने आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से फ्लॉट में वैल्यू आएगी, ठीक है। और इसी प्रकार से कोई और नंबर देते हैं, जैसे कि 8.0 हमने दिया फ्लॉट में। तो देखिए इसकी फ्लॉट में एरिया वैल्यू आ जाएगी 201, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका बनेगा कौन सा फंक्शन, जो ये आपका पूछा गया है एरिया ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल का, ठीक है। तो इसका प्रोग्राम आप इस प्रकार से बना सकते हैं। उसके बाद इसमें आपका पूछा गया है इवन और ऑड का, ठीक है। तो इवन ऑड का देख लीजिए, आपको बताया गया था, Ctrl O करते हैं इवन आउट का प्रोग्राम देख लीजिए। तो इवन आउट का भी बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। आपको पता है जो जो नंबर्स आपके 2 से डिवाइड होंगे वो आपके इवन हो जाएंगे, जो नहीं होंगे वो आपके ऑड में आ जाएंगे। तो सिंपल सा है, हमने एक नंबर वेरिएबल क्रिएट किया, इंटीजर लिखा इनपुट एंटर नंबर, और इफ़ नंबर को 2 से डिवाइड करने पर 0 आता है तो हमारा इवन हो जाएगा, नहीं तो हमारा ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रन कर लेंगे, सिंपल सा देखिए है, इसको रन करेंगे आप और यहाँ पे वैल्यू देंगे मान लीजिए 5, तो 5 इज़ अ ऑड नंबर आपका आ जाएगा क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद लिख देते हैं 10, 10 इज़ अ इवन नंबर, आपका 2 से डिवाइड हो जाता है। तो ये आपका इवन ऑड का प्रोग्राम बन जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका एरिया वाला, तो इसको भी देख लेते हैं। इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब इसमें क्या है, बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का है। तो देखिए यहाँ पे भी हमारे पास लिखा हुआ है प्रोग्राम, इस प्रकार से भी क्रिएट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा छोटा है। इसमें क्या है, नंबर हमने एक लिया वेरिएबल, और इंटीजर के एंटर इनपुट नंबर, या कोई नंबर आप इनपुट कराएंगे। तो नंबर जो है हमारा, अगर वो 0 से बड़ा है तो हमारा क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। और नंबर जो है 0 के बराबर है तो हमारा वो 0 प्रिंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। या फिर अब देखिए इस प्रकार से वैल्यू चलेगी, 0 से लेकर 9 तक की कोई वैल्यू आप, 9 से मतलब है कि 11 12 भी जाएगा, लेकिन वो पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। अगर आपने -1 देगा तो फिर हमारा नेगेटिव हमको प्रिंट हो जाएगा। अगर 0 भी देंगे तो हमारा इट्स 0 आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव और 0 निकालने का फंक्शन है, ठीक है। हमको निकालना है जो इसमें पूछा गया है वो फैक्टोरियल का पूछा गया, ठीक है। तो ये वाला प्रोग्राम जो इसमें बनेगा, तो फैक्टोरियल वाला देख लीजिए। नंबर है, इनपुट कराया इंटर नंबर, ठीक है। फैक्टोरियल इक्वल टू 1 हमने कर दिया। नंबर जो है हमारा बड़ा है 0 से, तो प्रिंट हो जाएगा इज़ अ डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। उसके बाद एलिफ कंडीशन लगाएंगे और नंबर को 0 के बराबर इक्वल टू करेंगे, प्रिंट करेंगे फैक्टोरियल। अगर 0 और 1 है तो हमारा जो रेंज है इसमें आपका जो है प्लस होगा, जो भी नंबर होगा उसमें एक ऐड होता जाएगा, और बाद में फैक्टोरियल होगा, जो भी आई की वैल्यू हम इसमें इनपुट कराएंगे, ठीक है। और फिर आपका बता देगा फैक्टोरियल नंबर इस। तो जैसे कि इसको रन करते हैं, देखिए
हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 5 लिखा, तो 5 का फैक्टोरियल नंबर हमारा आ जाएगा 120। ठीक है, इसी प्रकार से हम फिर से रन करते हैं और लिखते हैं -5, तो ये हमारा बोल देगा फैक्टोरियल डज नॉट एग्जिट फॉर नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो यही आपको इसमें करना था, पॉजिटिव नंबर के आपको निकालने हैं। ठीक है, अगर हम इसमें 0 लिखते हैं तब देखते हैं क्या मिलता है आउटपुट। तो देखिए दी फैक्टोरियल ऑफ 0 इज़ 1। तो यहाँ पे सिंपल सा ये कंडीशन यहाँ पे देखिए तीनों लिखी गई है। सेम उसी प्रकार से जैसे कि आपका पॉजिटिव नेगेटिव है, तो हो सकता है कि आपको एग्जाम में ये वाला भी देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इसको भी आप समझ लीजिए, हो सकता है कल वाले एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए। पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव नंबर को प्रिंट करने का प्रोग्राम है ये, और ये जो प्रोग्राम है ये फैक्टोरियल नंबर को प्रिंट करने का प्रोग्राम है। सेम ही प्रोग्राम है लगभग, बस इसमें फैक्टोरियल का फंक्शन लगा हुआ है। ठीक है, इसमें भी देखिए अगर वैल्यू 0 से 9 होगी तो हमारा फैक्टोरियल उसका निकाल देगा। अगर वैल्यू आप 0 देंगे तो वो बता देगा 0 का क्या वैल्यू आ जाएगी। अगर 0 होगा फैक्टोरियल में तो 0 और 1 उसकी फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया। और अगर हम नेगेटिव देंगे तो हमारे पास डज नॉट एग्जिट का जो ऑप्शन आ जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से हमने लिखा और लिखा यहाँ पे -55, इसका फैक्टोरियल एग्जिट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कुछ 3 क्वेश्चन जो हैं आज के क्वेश्चन में आपके पूछे गए थे। बहुत ही ईजी बेसिक से, ऑलरेडी इसको कराया जा चुका है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। चलिए अब देख लेते हैं M2 R5 क्वेश्चन। तो M2 को मैंने जैसा कि आपको अभी दिखाया व्हाट्सएप के माध्यम से, ये क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 2 का सोल्यूशन मैं करूँगा, बाकी तीसरा सोल्यूशन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो उसको हम आपको बता देंगे। तो देख लीजिए, जो लिस्ट क्रिएट करना है वो इस प्रकार से आपकी लिस्ट क्रिएट होगी। देखिए ठीक है, यहाँ पे आप हेडिंग में डाल सकते हैं लिस्ट HTML ऑर्डर लिस्ट का प्रोग्राम। हमने हेडिंग यहाँ पे डाल दी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लीजिए, क्लियर दिख जाएगा। तो हमने क्या किया, HTML लगाया, बॉडी लगाया और एक हेडिंग में लिख दिया आपकी जो है ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, और OL में लगाया टाइप, इसका जो कि आई लगा दिया क्योंकि हमको रोमन में इसको प्रिंट करना था। और इसमें कॉफ़ी, टी और मिल्क है। इसमें नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि आपके पेपर में शायद कप वगैरह जो है दिया था इस प्रकार से, कॉफ़ी टी कप। तो इसमें ऑर्डर लिस्ट और बॉडी को क्लोज कर दिया, बस इसको रन करेंगे तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से सर्कल का पूछा जाए तो यहाँ पे सर्कल लगा सकते हैं स्टाइल टैग का यूज़ करके। यहाँ पे आपको लिस्ट में सर्कल ऐड कर देना, तो यहाँ पे देखिए सर्कल आ जाएगा। ये अनऑर्डर लिस्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा जो आपसे पूछा गया था कुछ इस प्रकार से टेबल आपको देखिए क्रिएट करनी थी। ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज के साथ ये, और इसको भी बताया गया आपको, देख लिए कुछ इस प्रकार से क्रिएट होगी, सिंपल सी है। HTML लगाया। ठीक है, उसके बाद हमने स्टाइल टैग का यूज़ किया, जिसमें कि टेबल में बॉर्डर कर दिया 1 पिक्सल और बॉर्डर को कॉल स्पैन कर दिया और मार्जिन इसका ऑटो कर दिया। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे ये हमारा स्टाइल यहाँ पे क्लोज हो गया, हेडिंग भी क्लोज हो गया। उसके बाद आ जाएंगे सीधे बॉडी के अंदर और टेबल का हमने बॉर्डर कर दिया 1 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद टेबल की रो और टेबल का डेटा में लिख देंगे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। ये हमारा एक ही बार में हो जाएगा, तीनों को कॉपी पेस्ट कर लेना है लिखने के बाद। उसके बाद फिर टेबल की रो में आपका पहला नाम आएगा जो कि उसका नाम है, उसका फिर लास्ट नेम है और उसका एज है। इसको यहाँ से आप फटाफट से कॉपी करके 3 बार आपको पेस्ट कर देना था। ठीक है, और बस ये आपका कोड कंप्लीट हो गया। तो जैसे इसको आप रन कराएंगे यहाँ से जाके, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो बस यही आपको क्रिएट करना था। तो बहुत इजी और सिंपल से क्वेश्चन है, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको कराए गए हैं प्लेलिस्ट में, देख लीजिएगा, प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा और सेव करके एक बार रन करके देख लीजिएगा। नाइलेट के जो पोर्टल आपको जो प्रोवाइड किया गया है सॉफ्टवेयर वाला, उस पर ही प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा रहेगा। अभी भी देखिए लिंक अवेलेबल है, तो यहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस करेंगे तो और आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।